वेलकम टू परफेक्ट कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आपका दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? कल आपका एग्ज़ाम है। कल के एग्ज़ाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जाए आपका एग्ज़ाम। आपने साल भर जो भी पढ़ा होगा वो मैं जानता हूँ कि आपने समझे, लेकिन टेंशन नहीं लेना, अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है। अब हम इंग्लिश ग्रामर में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो, एक आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आती है, जैसे कोई भी वहाँ पे स्टैट्स बना करके दे देगा। जैसे वहाँ पे स्टैट्स बना करके दे देगा, क्या दे दिया, जैसे यहाँ पे मान लो दे दिया कि कुछ ऐसे करके कि ये पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग के बारे में दे दिया। स्मोकिंग के बारे में दे दिया कि जो पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करते हैं, जो हाउस पे स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो स्कूल पे जा करके या ऑफिस पे जा करके करते हैं, कुछ ऐसे करके ऑफिस पे करते हैं, तो ये सारा एक डेटा दे दिया जाता है। तो इसमें मेन बात है ना, एनालिटिकल पैराग्राफ 10 मार्क्स का आता है और ये इसमें स्टैट्स बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? स्टैट्स पे आधारित होता है। स्टैट पे आधारित होता है। ठीक है। अगर जिसको स्टैट्स एनालिटिकल करना आता है ना, 14 चैप्टर में आपने किया ही होगा, तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसमें सिर्फ जो कह रहा है उसको हमें डिफाइन कर देना। इसमें एक और अच्छी बात है, अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ इसकी हेडिंग दे दी, स्मोकिंग करके, स्मोकिंग किसके बारे में बात हो रही है इसमें? स्मोकिंग के बारे में। अगर तुमने सिंपल सा हेडिंग्स दे दी ना, इसी के तुम्हें मार्क्स 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, सिर्फ हेडिंग दे देंगे। लेकिन उसे पूरा एनालिटिकल ग्राफ को रीड करना कि इसमें मेन हेडिंग क्या है। स्मोकिंग के बारे में बता रहा है ना, हेडिंग दे देना, फिर इसका इंट्रो इंट्रोडक्शन देना और लास्ट में कंक्लूजन देना। ठीक है। ये चीजें, ये क्या होना चाहिए? 6 से 7 लाइन का होना चाहिए और ये कितने लाइन का होना चाहिए? 2 लाइंस का होना चाहिए। तो ये चीजें अगर तुमने सही तरीके से लिख करके, जो भी हमें पैराग्राफ से हमें मिलता है उसको हम इसमें डिफाइन, इससे जो भी हमें क्लू मिलते हैं ना, ओरिजिनल, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, जो भी हमें यहाँ पे मिलते हैं उसी को हमें लिख देना है। और पैराग्राफ राइटिंग में ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादातर वर्ड जो सिनोनिम्स वर्ड है, एंटोनिम्स वर्ड है, उनका यूज कर करके अच्छे सेंटेंस, एकदम पर्टिकुलर सेंटेंस लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं तो कि देखो, इसमें जो 40 मार्क्स का है ना आपका, वो 40 मार्क्स का लिटरेचर पार्ट से आएगा। बाकी का जो 20 मार्क लेटर आएगा, लोटर, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल, उसको कर लेना आप। एक रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्सेशन आएगी, उसको कन्वर्ट कर लेना और आप बहुत अच्छे से पेपर दे के आओगे, मुझे विश्वास है। और आपको कोई वो नहीं लेना, एक भी टेंशन मत लो, आराम से पेपर दो और बहुत अच्छे तरीके से करके आना। एनालिटिकल पैराग्राफ करके आना, एक NF लाइन की डायरी एंट्री आएगी, वो कन्फर्म आता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप जरूर करके आना और अच्छे मार्क्स आएंगे। टॉपर यार क्या करते हैं, उनके अच्छे 99 100 मार्क्स आते हैं, और यार कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता। हम उनसे स्मोकिंग के बारे में पूछा, वो ना तो हेडिंग डाले कुछ भी, और सीधे ना इंट्रोडक्शन लिखा ना कंक्लूजन, और सीधे लिखना स्टार्ट कर देंगे, यही सब मार्क्स कट जाते हैं। अगर तुम हेडिंग नहीं डालोगे, कंक्लूजन नहीं लिखोगे और इंट्रो नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलते। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी तक तुमने 7th 8th में 9th में जो भी लिखा है उसमें मार्क्स दे भी देते। तो इस तरह से आप करोगे तो 100% आपका अच्छा पेपर जाएगा। और देखो, कुछ चैप्टर हैं जैसे नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, लेंचो वाला चैप्टर है, इनकी सबकी आप समरी रीड करके जाना। समरी अच्छे से अगर तुम समझ लोगे ना, और एक ओमिशन आता है, ओमिशन राइटिंग में अब तुम
अगर उसका हिंदी अर्थ निकाल लेते हो ना, तो प्रेपोजिशन कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाना, कहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा फिल करना है, वो तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और अच्छे से पेपर देना है। कोई भी ज़्यादातर हमारे करेक्शन ओवर राइट का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, मान लो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसको ऐसे 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 नहीं करना, उसको सिंपल सा ऐसे काट देना। ठीक है, नहीं तो इसके मार्क्स काट लिए जाते हैं, ग्रामर में विशेषकर ये ध्यान रखना। तो मैं सभी बच्चों को यही एडवाइस देता हूँ कि अच्छे से पेपर करना। और साल भर यार मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मेरी ये क्लास है, तो अब मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो इसको समझ लो और अच्छे से पेपर देना। और जो भी प्रॉब्लम हो ना, और जो भी जैसे आपका पहला पेपर है ना, तो कुछ भी फिलिंग करना है ना एग्जाम कॉपी में, तो उसको जो भी समझ में ना आए तो टीचर से पूछ लेना और अच्छे से पेपर देना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।